पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सबसे बड़ी बॉडी है सेंट्रल कोर कमेटी, उसका इजलास हुआ है। उसके हवाले से मैं थोड़ी बात करूंगा। दूसरा, पाकिस्तान में इस वक्त 1997 का एक्शन रीप्ले नून लीग कर रही है। वो मुल्क की आला तरीन अदलिया पे हमला आवर है और पाकिस्तान में जो जंग है उसके दो फरीक कहे जा सकते हैं। एक तरफ अदालत ने अभी तक तोहीन अदालत का कोई नोटिस नहीं लिया। सबसे आला तरीन अदालत के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल हो रही है, उसके खिलाफ जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये इंग्लिश में इसको कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट। मैं इसका नाम रखता हूं अदालती तदब्बुर। और दूसरे तरफ जो आले शरीफ है उसके मनी लॉन्ड्रिंग का तकब्बुर है। ये तदब्बुर और तकब्बुर का दोनों तरफ जंग भी है और इम्तहान भी है। इस पे मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की वकील बरादरी, इस बात से कतई नजर कि उनका ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, वो सारे के सारे आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। शरीफों के तकब्बुर और अदालत के तकब्बुर में से दो तीन इश्यूज हैं जो मैं आपके सामने टैग करना चाहता हूं। सबसे पहला इशू यह है कि इस जंग में नवाज शरीफ जीतने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल करेगा। और मैं यहीं पे एक और बात कह दूं, इस वक्त पाकिस्तान के दो मफरूर लंदन में हैं। एक मफरूर वो है जिसके ऊपर यह इल्जाम है कि उसने पाकिस्तान में इंसान मारे हैं और उसने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला किया है। उसका अभी ट्रायल नहीं हुआ, उसका ट्रायल होना बाकी है। दूसरा जो मफरूर है, उसने पाकिस्तान के अंदर 20 से ज्यादा अपनी गलत पॉलिसियों और भाई को जो वो मशवरे देता है, उनके नतीजे में पाकिस्तान में पहली दफा लोग आटे की लाइन में और राशन की लाइन में कत्ल हो गए। उनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनमें माएं भी शामिल हैं, उनमें बेटियां भी शामिल हैं और उनमें जो ग्रैंड मदर्स हैं वो भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान की क्या, जनूब मशरकी एशिया की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और इसका सारा क्रेडिट उसको जाता है जिसने ये कहा था कि जो ही साग डार आएगा 100 रुपए का डॉलर हो जाएगा, वड्डा साईं आएगा तो मीठे चावल खिलाएगा। अफ्तारियां भी गुजर गई, लोगों को मीठे चावल क्या, एक ऐसा आटा तकसीम किया जा रहा है जिसके बारे में रिपोर्ट्स हैं कि उस पर लिखा हुआ है अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, कि इंसानों के खाने के लिए यह गंदम नहीं है। उसमें से जो आटा है, आप रोज दिखाते हैं मीडिया के ऊपर, लोग आपको दिखा रहे हैं कि वो आटे के नाम पे क्या है। आटा पाकिस्तान की तारीख का सबसे मेगा फ्रॉड है ये वाला। इसलिए कि आप जरा कंपैरिजन कर लें, जब इमरान खान की तरफ से खाना या आटा या पैसे 14,000 रुपया पर खातून खाना उनको दिया जाता था, तो इज्जत से एक लाइन में उनको या कुर्सी पे बिठाया जाता था या किसी बिल्डिंग में बिठाया जाता था। अब 70 के अशरे में एक फिल्म आई थी जिसमें लोग, सारी दुनिया जो थी वो नोटों डॉलरों के पीछे पागल हो गई थी। इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। और वो उसका रीप्ले हो रहा है कि आटे के लिए लोग ट्रकों पे ऊपर हमला करने के लिए मजबूर हो गए। ये जो पंजाब है, ये फूड ग्रेन्स की, खुराक की, पूरे एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। यहां लोग भूख से मर रहे हैं। यह भी क्रेडिट उन्हीं को जाता है जो ये कहते थे कि इमरान खान से इकॉनमी नहीं चल रही। उस वक्त 400 अरब रुपए लोगों के घरों में गए, किसी जगह कोई फोटो नहीं बना। अब तो यह है कि ये जो जितने अरब भी ये लगाएंगे, वो तो चंद करोड़ लगेंगे। ट्रक के पीछे भागते हुए लाइनें आप देख लें, बगैर आटे के घर लौटने वाले देख लेंगे आप। वो कहेंगे जी पैसे खत्म हो गए। इनके पैसे इस तरह से खत्म होते हैं और उससे तेजी से इस तरह से हजम होते हैं और उससे भी तेजी से इस तरह वो बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से मुंतकिल हो जाते हैं।
एक दूसरा यह है कि इसका एक बहुत खौफनाक और नतीजा, यह तो अवाम के लिए बहुत खौफनाक नतीजा जो निकल आया, खुराक, महंगाई और जो इकोनॉमी है वो टेल अप हेड डाउन है, नीचे आ रही है। अभी इसका मेल्ट डाउन शुरू होने वाला है। उस वक्त क्या महंगाई की सूरत होगी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मिडिल क्लास कुचली गई है। आप जो तनख्वाहदार लोग हैं, हम जो प्रोफेशनल लोग हैं, कुचले गए हैं सारे। इसके साथ ही मैं आपको सबसे खौफनाक जो बात है इस वक्त वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके जरिए कौम के सामने रखना चाहता हूं। पहला, लोग कह रहे हैं और कुछ लोगों के जो पेड कंटेंट वाले एजेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि देखिए जनाब, आइन में कहां लिखा हुआ है कि इलेक्शन वक्त पर हो, तो 90 दिन का मतलब क्या है? ये आटा है, ये लिखा हुआ ना टाइम, इसको सनसेट क्लॉज कहते हैं। सनसेट क्लॉज जब लगी थी जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट के ऊपर और वो एक्सटेंशन चाह रहे थे, तो जनरल बाजवा ने क्या किया था? जनरल बाजवा ने मिन्नत की थी जाके पॉलिटिकल पार्टीज की और कहा था कि आईनी तरमीम करो, और आईनी तरमीम हुई थी या वैसे ही उनको एक्सटेंशन हो गई थी? तो आईनी तरमीम होगी। ये जो कानून बनाया गया है, इस कानून का सिर्फ अगर आप सेक्शन 7 देखें, मैं आप सबसे अर्ज करता हूं जरूर देखें और पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि इस कानून के प्रियम्बल में वो जिसमें लिखा होता है रीजंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ कमीशन, हम वो ऑफ द एक्ट, हम वो गवर्नमेंट हैं जिसमें एक रात में हमने 32 कवानीन फैटफ के मंजूर कराए कौमी असेंबली से, और 158 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नेशनल असेंबली से मैंने बिल पास करवाए। ये एक जो इन्होंने कानून बनाया उसके 3 हिस्से हैं। उसका पहला हिस्सा यह है कि अगर ये कहते हैं, इनकी बात मान ली जाए कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो उसका पहला नतीजा फेडरेशन का सबसे बड़ा हाउस टूटेगा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान। इसलिए टूटेगा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आईसीटी 1, 4 सूबे हैं, चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी है। जो सबसे बड़ा सूबा है आबादी वाला पंजाब उसकी, और जो सबसे छोटा सूबा है आबादी वाला बलूचिस्तान, उनकी वहां नुमाइंदगी बराबर है। इसलिए इसको हाउस ऑफ फेडरेशन कहते हैं। वो क्यों टूटेगा? इसलिए कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो फिर जो इलेक्शन अगले साल 2024 की फरवरी में होने हैं और मार्च के पहले हफ्ते में, जिनके नतीजे में चेयरमैन सेनेट आना है वो नहीं आ सकेगा, डिप्टी चेयरमैन नहीं आ सकेगा, 50% लोग रिटायर होने हैं, उनकी जगह पुर नहीं होगी, तो सेनेट टूट गया। ये ज़ियाउल हक साहब के बाद दूसरी दफा सेनेट टूटेगा, और उसका नतीजा हम अभी तक भुगत रहे हैं जो पहली दफा टूटा था। दूसरी बात, आप जो दिसंबर के महीने की तकरीर निकाली है शेख मुजीबुर रहमान की, जिसमें वो कह रहा था कि 300 सीटों में से 313 सीटें थी, 300 पे इंतखाब हुआ था। वो कहता है 186 मेरी हैं, दूसरे सारे मिला के 151 नहीं बनते। 151 पे गवर्नमेंट बन रही थी। वो कह रहा था मैं आपसे क्या मांगता हूं, क्यों मुझे गोलियां मारते हो, ये मैंने तुम्हें खरीद के दी हैं। मैं तुमसे ये मांगता हूं इलेक्शन का नतीजा मानो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद करो, लोगों के फैसले के मुताबिक जिनको वोट मिला है उनको इक्तदार दो। हमने उसको इक्तदार नहीं दिया, हमने उसकी अक्सरियत तोड़ डाली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए से, साथ मुल्क भी तोड़ डाला। बदकिस्मती की बात यह, आज जो पहला सेनेट टूटने का खदशा मौजूद है, मैं कौम के सामने दूसरा एक इससे भी ज्यादा अहम इशू रखना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने कहा क्या है? इलेक्शन कमीशन को पता था 8 तारीख को कि 16 तारीख को एक हमला हो जाएगा। 8 तारीख को उन्होंने, ये इलेक्शन कमीशन का, मैंने इस पे वीलॉग भी किया था, मैंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मैंने इस पे मीडिया टॉक भी की, मैंने इस पे कॉलम भी लिख के कौम को आगाह किया। वो सारा आप जानते हैं क्या फ्रॉड हुआ। मान लीजिए वो फ्रॉड नहीं है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अगर ये 2 बातें मैं रखने लगा हूं आपके सामने। आईजी पंजाब जो खुद बहुत संगीन ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में मुलविस है, उसका और चीफ सेक्रेटरी की बात मान के आप कहते हैं आइन के 90 दिन का मतलब है
190 दिन, या ज़िया-उल हक साहब वाले 90 दिन, या 11.5 साल, या मुशर्रफ वाले 9.5 साल, तो उसका मतलब यह हुआ कि कल कौमी असेंबली के लिए कोई सुपर आईजी उठेगा, वो ले आएगा अपनी रिपोर्ट, कोई चीफ सेक्रेटरी का उठेगा, उसका भी वो अबुल चीफ सेक्रेटरी आ जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट ले आएगा। तो मुल्क में तो आइन नहीं रहा, फिर आपने दूसरा क्या तोड़ा? आपने आइन तोड़ दिया। उस पर मेरी पहले दिन से पोजीशन है, आर्टिकल 6 बनता है, इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ टाइम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के साथ साथ आर्टिकल 6 के जो मुल्जमान हैं उनको कटहरे में भिजवाया जाएगा। तीसरा इसका एक पहलू मैं आपके सामने जो और भी खतरनाक है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। वो पहलू ये है कि ये कहते हैं कि मुल्क में जनरल ज़िया के तैयारे का हादसा हुआ, बीबी की शहादत हुई, दोनों दफा इलेक्शन डिले हो गया था। मैं आपके सामने यह सवाल रखना चाहता हूं, क्या उस वक्त मुल्क में जब ज़िया-उल हक के तैयारे का हादसा हुआ मुल्क में आइन था? आपको पता है ना, नहीं था। आइन मुअत्तल था। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड इन अबेंस, ताकि निशियां पर रखा हुआ था 1973 का मुत्तफिका आइन। आइन नहीं था। मुशर्रफ के दौर में जब बीबी की शहादत हुई उस वक्त भी सुपर इमरजेंसी में मुल्क था। अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मावराए आइन एक निजाम था। आप किस चीज से किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं? आज आइन मौजूद है। इसलिए जो तीसरा नुक्ता मेरा यह था कि अगर कोई शख्स आइन को नहीं मानता और वो कहता है कि उन दो मिसालों को सामने रख के आप आइन मुअत्तल किए बगैर इलेक्शन आगे ले जाओ, तो वो नहीं हो सकता। आइन को जो मुअत्तल करेगा उसको कौम देख लेगी इंशाअल्लाह अज़ीज। हम भी उसको देख लेंगे कि किस तरह कोई पाकिस्तान में आइन मुअत्तल करता है। चौथी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो भी बड़ा खतरा है जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मंडला रहा है। और वो बड़ा खतरा क्या है? फैसले कौन कर रहा है? इस्राइल के साथ ट्रेड शुरू हो गया। क्या काबीना का फैसला है? क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला है? क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट का फैसला है? क्या यह वजारत खारजा का फैसला है? या यह बंद कमरे का कोई फैसला है? आप देख लें, रात को जो इंफॉर्मेशन सामने आई है आपके, वो पूरी कौम देख रही है। यह गद्दारी है फलस्तीन के कॉज से, यह गद्दारी है किबला अव्वल से, और यह गद्दारी है उस सारे मौकफ से जो हजरत कायदे आजम अलैहि रहमत ने अपनाया था कि 2 नेशंस थ्योरी विद द कैपिटल ऑफ पैलेस्टीनियन इन जेरूसलम, के बाद 2 अक़वाम, लेकिन जो किबला अव्वल है उसकी वो होगा फलस्तीन का दारुल खिलाफा। ये उस पूरे कॉज से, कायदे आजम के कॉज से भी गद्दारी है। इसकी वजाहत करें खास तौर पे वो मौलवी साहब जो कहते थे इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। इस्राइल में कौन सी रियासत है? क्रिश्चियन नो, बुद्ध नो, हिंदू नो। मैं इससे आगे नहीं जाता, मैं सवाल कर रहा हूं कौन सी रियासत है, उनका कौन एजेंट इस वक्त गवर्नमेंट में बैठा हुआ है? और अगर कोई एजेंट नहीं है तो गिरफ्तार करो उनको, जो ये सारे कहते हैं कि जी वहां पे कंटेनर चला गया है। उससे पहले उनको भी गिरफ्तार करो जो डेलीगेशन पाकिस्तान के गए थे, इसलिए कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इस्राइल में आप नहीं जा सकते। ये इमिग्रेशन लॉ से गद्दारी है। ये पाकिस्तान की सालमियत से और पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है उससे भी गद्दारी है। और इससे बड़ी संगीन गद्दारी अगर कोई मादरे वतन की पूरी तारीख बदलने के लिए अकेले किसी कमरे में बैठ के या 10 बंदे या 50 बंदे या 80 बंदे कैबिनेट के बैठ के फैसला करते हैं और हमें अंधेरे में रखा जाता है कौम को, तो यह अंधेरे में रहने का दौर नहीं है। यह दौर, ये बच्चे जो नौजवान बैठे हुए हैं, ये सिर्फ टेलीविजन पे हमें नहीं दिखाते, ये हमें 100 जगह इनके पास और फोरम है जिसमें ये हमें दिखाते हैं। उन सारे फोरम्स के ऊपर 2 बातें आखिरी करके, मैं कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं ले लूंगा। पाकिस्तान के वकला ने यह फैसला किया है कि हम आइन की बालादस्ती उसके लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए
हम हर कुर्बानी देंगे, हर जिद्दोजहद करेंगे। और जो पहला हमारा लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है, उसके जवाब में वो जो खातून पाकिस्तान के निज़ाम अदल, वो पाकिस्तान की गवर्नेंस, वो पाकिस्तान की सियासत, वो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो फ्राइंग पैन से गर्म करके इस्त्री चला रही है, वो ये कहती है कि मैं भी अपने सरकारी वकीलों का कन्वेंशन करूंगी। हम जजेस सबका एहतराम करते हैं, इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट है, 1973 के आईन में दी हुई सुप्रीम कोर्ट है। 12 अप्रैल 1973 से पाकिस्तान में नाफिजशुदा आइन की सुप्रीम कोर्ट है, उन सब का एहतराम किया जाना चाहिए। और जो उनके अंदरूनी मामलात हैं, उनको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने, आखिरी बात में कहने लगा हूं, कल नवाज शरीफ ने कहा है मफरूर, सजा याफ्ता, सर्टिफाइड करप्ट, मनी लॉन्ड्रिंग का मफरूर, अदालती मफरूर किसी के कहने से कोई नहीं होता। जिस तरह कहने से अगर हो, तो आपने लतीफा नहीं सुना कल कि वो जो फ्राइंग पैन वाली इस्त्री वाला टीम में से एक खातून कह रही थी कि अगर कोई इलेक्शन से भाग रहा है तो वो इमरान खान है जो भाग रहा है। उसने नवाज शरीफ का नाम भी इमरान खान रख दिया, उसने मरियम नवाज का नाम भी वही रख दिया, उसने शहबाज हमेशा कहता था मेरा नाम बदल देना, उसने चचा का नाम भी बदल के रख दिया है। इलेक्शन से भागने वाला इमरान खान है। जो मैं आपसे आखिरी गुजारिश कर रहा था, सवाल यह है कि मफरूर यह सवाल करता है पाकिस्तान की आईनी अदलिया से कि तुम मुझे बताओ कि अगर इतने बेंच मैं मेंबर ना हूं, इतने बेंच हूं, तो वो फैसला कौन मानेगा? ये अदलिया से उसने सवाल किया, पाकिस्तान के निजाम अदल से सवाल किया। अदालत इसका नोटिस ले या ना ले, दैट्स नॉट माई कंसर्न। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका नोटिस लेती है। उसके जो 7-8 सवाल थे, उनके सवालों के जवाब में सिर्फ 2 सवाल हम करते हैं। वो कहते हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन इंसाफ करेगा। सिर्फ 2 चीजें जिनका पता नहीं चल रहा। एक, ये बता दो आज कौम को नवाज शरीफ कि जिन हलाल की कमाई अब्बा ने मेहनत की कमर बांधी, दुबई गए, वहां से जाके वो पहुंचे जिन मालात में तुम रहते हो, सबसे महंगे इलाके में, मेफेयर अपार्टमेंट्स, उसकी रसीद दिखा दो। पहला सवाल। दूसरा, उसका मनी ट्रेल दिखा दो, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, एनआरओ प्लस लिए बगैर पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश होकर दिखा दो। इन मुश्किल तरीन हालात में इमरान है जो सिविल जज के पास पेश हुए, सीनियर सिविल जज के पास पेश हुए, एडिशनल सेशन जज के पास पेश हुए, सेशन जज के पास पेश हुए, मेरे साथ पेशावर में हाई कोर्ट में पेश हुए, वकला के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, मेरे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कोई बैंकिंग जज, कोई स्पेशल जज सेंट्रल, कोई दहशतगर्दी की अदालत ऐसी नहीं है। ये बुज़दिल आदमी है, छुपा हुआ है जमान पार्क में। और जो लंदन का एक जिला है, लंदन, वो जो ग्रेटर पाकिस्तान उनका है, गरीबों का नहीं है, उसके एक मोहल्ले, पाकिस्तान के मोहल्ले मेफेयर में रहता है। वो बड़ा ही बहादुर आदमी है। मैं वार्न करना चाहता हूं गवर्नमेंट को, और मैं वार्न करना चाहता हूं पाकिस्तान की कौम को कि यह वक्त ऐसा है जिस वक्त पे अगर आईन एक दफा मुतनाज़ा बना दिया गया या हाउस ऑफ फेडरेशन तोड़ दिया गया, तो मेरा सवाल नवाज शरीफ अगला तुमसे यह है, तुम में हिम्मत है कि तुम दोबारा से आईन ये बना सको?